साथियों, आज मैं अजीत सिंह आपके साथ एक ऐसे शख्स के साथ मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं जो लखनऊ के नवाबों में हम नहीं है। कभी इंजीनियर हुआ करते थे, लेकिन अब वो इंजीनियर नहीं बल्कि एक अभिनेता हैं और लखनऊ के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, वैसे तो लखनऊ में तमाम अभिनेता हुए हैं, चाहे वो फर्रुख जाफर रही हो, चाहे वो और भी तमाम ऐसे नाम हैं, नामचीन लोग हुए हैं जिन्होंने लखनऊ का नाम बॉलीवुड में किया है। और आज लखनऊ का नाम एक ऐसा भी शख्स है जिसका नाम है वरुण जोशी, और वो वरुण जोशी आज हमारे साथ बैठे हुए हैं और मैं आपका परिचय कराता हूं। और वरुण भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि शुरुआत के दिनों में आपने तो बड़े अच्छे चीज़ें की हैं, आपने इंजीनियरिंग किया है, आपने जो है भाई इंजीनियर आदमी, और उसके बाद बॉलीवुड में जाना, ये कुछ समझ में मेरे भी नहीं आता है कि एक इंजीनियर जो इंजीनियर हो और बॉलीवुड में जाता हो, वो कहाँ से सफ़र शुरू होता है और कैसे शुरू होता है? पहले तो दर्शकों को नमस्कार। और बचपन से ही मैंने बहुत सारी पिक्चरें देखी हैं और मुझे डांस का और मिमिक्री का, बड़े बड़े एक्टरों की मिमिक्री करता था, उसका बड़ा शौक रहा है। तो मुझे ये कभी पता नहीं चला कि मैं एक दिन एक्टर बनूंगा। ये होता था कि टीवी पे देख के खुशी मिलती थी, या पिक्चर स्क्रीन पे जैसे मैं माता पिता के साथ जाता था तो मुझे ये सुनने में आता था कि मैं बचपन में कोई गाना चल रहा है तो डांस करने लगता था। तो शायद ये बचपन से ही मेरे अंदर था क्वालिटी डांस और इसकी मिमिक्री की, जो एक एक्टिंग में तब्दील हुई। और बस पूरी तरह दिमाग में नहीं आया था ये, क्योंकि माता पिता का सपना होता है, आप लोग जानते हैं, हर माता पिता चाहते हैं उनके जो बच्चे हैं वो सिर्फ 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, जो कि है नौकरी, नौकरी और सिर्फ नौकरी। तो वही मेरा चीज़ चलता रहा और उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो तुम कम से कम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो और उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। लेकिन आप यूँ कहें कि इंजीनियरिंग के बाद मेरा जो है माइंड थोड़ा सा नौकरी की तरफ चला गया। मुझे लगा कि माता पिता ने इतनी मेहनत करके इंजीनियर बनाया है, तो एक होता है, आप जानते हो लखनऊ की अदब और सादगी, तो उनको वो रहता है कि नहीं, माता पिता ने इतना हमारे लिए करा तो हम नौकरी करेंगे। तो नौकरी करते रह गए कुछ साल। बट जब थोड़े टाइम, कुछ सालों के बाद मुझे ऐसा बहुत लोगों ने प्रेरित किया कि आप डांस करिए, जैसे इवेंट होते थे तो वहाँ डांस कंपटीशन हुए या एक आध मिमिक्री के शोज़ हुए ऑफिस में, तो वहाँ जब लोगों ने मुझे और प्रेरित किया कि नहीं आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो मुझे कुछ बहुत सालों से ऐसे लग रहा था कि कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे इधर नहीं होना था, मुझे एक्टिंग में होना था। तो वही एक चीज़ थी जो शायद कहीं ना कहीं मुझे पुश मार गई। और मैंने जब जॉब छोड़ी उसके बाद मैंने कहा कि मैं एक्टर ही बनूंगा। एक्टर भैया, मैंने कहा कि मैं एक्टर बनूंगा, इंजीनियर नहीं। और लोगों का सपना होता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, माँ बाप बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे का सपना एक्टर बनने का था। इसीलिए शायद गुरुजी भी जब पढ़ाते हैं, जो टीचर होता है वो यही कहता है कि तुम्हें जो करना है अपने मन से करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, और एक दिन कामयाबी आपको जरूर मिलेगी अगर आपने अपने मन का किया। माँ बाप हमेशा आपके अच्छे के लिए तो सोचते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी चीजें आप पर लाद देते हैं, जिसकी वजह से चीजों को आगे आप नहीं बढ़ा पाते हैं। सपना आपका कुछ होता है, लेकिन आपको ढाला किसी और में जाता है। वही चीज वरुण के साथ हुआ, और वरुण जोशी जी करीब कुछ साल इंजीनियर बने रहे और इंजीनियर की नौकरी करते रहे। और बाद में जब इनको एहसास होता है कि नहीं, मुझे इंजीनियर नहीं बल्कि अभिनेता बनना है, और अभिनेता बने और एक सफल अभिनेता के रूप में लखनऊ का नाम कर रहे हैं। और मैं वरुण भाई आपको बहुत बधाई दूंगा। और तमाम आपने सफल वेब सीरीज और पिक्चरों में आपने काम किया है, वो कौन कौन सी हैं, कुछ बताएंगे? शुरुआत मैंने करी थी बेपनाह। मैंने 2018 से मुंबई में जाके कदम रखा और मुझे कुछ भी नहीं पता था इस फील्ड के बारे में। फिर भी मैंने कम से कम 2 महीने मतलब आप मानेंगे नहीं कि हफ्ते में 5-5 ऑडिशंस जाता था। लोग रिजेक्ट करते रहते थे मुझे कि आपका लुक नहीं जा रहा है, आपको एक्टिंग और थोड़ा सा इम्प्रूव करिए। पर ठीक है, मैंने हार नहीं मानी, निराशा नहीं करी। तो मैंने जब शुरुआत करी तो बेपनाह से करी। तो बेपनाह में मेरा जो पहला रोल था मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि मैंने एक्टिंग सीखी नहीं थी। और बस देख देख के टीवी और वेब सीरीज और मूवीज़ इतनी देखता था कि कॉपी करने की कोशिश में, या कि मैं होता तो ऐसे करता, वही एक चीज़ मुझे थोड़ा सा ले आई। और जेनिफर विंगेट जी के साथ मेरा एक पहला सीन था और काफ़ी लोगों ने उसको मतलब मुझे प्रोत्साहन दिया कि बहुत अच्छा करा है, काफ़ी व्यूज़ आए, काफ़ी मैसेजेस आए। उसके बाद मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण में वासुकी का रोल प्ले करा। उसके बाद एक सीरियल है कुमकुम भाग्य, वहाँ मुझे पहली बार विलन का किरदार मिला। तो
वो थोड़ा सा जो है टीआरपी शायद मुझे लग रहा है उन कुछ एपिसोड्स की 3 से 4 एपिसोड ही थे, लेकिन अच्छी गई। तो मुझे उसके कुछ समय बाद उन्होंने ये है मोहब्बतें में एक मनीष का किरदार जो कि बहुत फेमस हुआ उसमें, जो करण पटेल जी और दिव्यांका त्रिपाठी के साथ है, उनको परेशान करता है क्योंकि गुंडा है, डॉन है। तो बहुत अच्छा किरदार लंबे समय तक था। वहाँ से लोग मुझे मनीष के नाम से थोड़ा ज़्यादा जानने लगे। और फिर एक सिलसिला चलता रहा कि फिर जब वो सीरियल ख़त्म हुआ तो उसके बाद मुझे कुंडली भाग्य मिला, फिर से बालाजी का ही सीरियल है ये भी। तो उसमें भी मैंने काफ़ी एपिसोड्स करे और उसमें भी विलन का ही किरदार था। बनना तो मैं हीरो चाहता था लेकिन विलन ही बनता जा रहा था। तो मैंने कहा कोई नहीं, एक आर्टिस्ट को अपना जो है छवि दिखानी है कि वो उस कैरेक्टर में कैसे है। तो वो सोच के मैं बढ़ता रहा। अभी मैंने 2 वेब सीरीज़ करी थी, एक उल्लू के लिए करी थी, दुबे जी एंड द बॉयज़, और एक वेब सीरीज़ अभी मीरा चोपड़ा जी और तनुज मरवानी जी के साथ आई है जिसका नाम है द टैटू मर्डर्स, जो हॉटस्टार पे है। अभी एक मूवी आनी है राजपाल यादव जी के साथ, जो स्नेहल दबी जी डायरेक्टर हैं जिसकी उतावले बावले, तो उसमें भी आप मुझे देखेंगे। और रिसेंटली लखनऊ में ही एक मूवी शूट हुई थी कुछ समय पहले, जिसपे थोड़ा हल्ला भी मचा था कि सुशांत की बायोपिक है, बट वो बायोपिक नहीं है, लेकिन मूवी का नाम है शशांक। तो उसमें भी दिखाया है कि फिल्म इंडस्ट्री में कैसे नेपोटिज्म चलता है, या कोई स्ट्रगलर आता है, कोई फ्रेशर बंदा आता है तो कैसे एक्टिंग में ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें फेस करती है। तो उससे रिलेटेड है, काफ़ी अच्छी मूवी है, सनोज मिश्रा जी ने बनाई है, आर्या बब्बर जी हैं इसमें, रवि सुधा चौधरी हैं, और मैं भी एक अच्छा किरदार निभा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। दोस्तों आशा करता हूँ पसंद आएगा। और इसी के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ द्वितीय यानी कि दूसरे चरण के लिए। फिर मिलेंगे और वर्मन भाई से बात करेंगे।